और आगे बढ़ते इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूरोपीय संघ में सिंधु जल संधि पर फिर रोया पाकिस्तान। ये स्थगित करना इलाके की स्थिरता के लिए खतरा है। इशाक डार ने 80% खेतों पर खतरा बताया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसे स्थगित किया था। कश्मीर मुद्दे को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया गया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का रोना यहां पर देखने को मिला है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं। उन्होंने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने ईयू मंच पर जोर देकर कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित करना इलाके की स्थिरता के लिए असली खतरा है। भारत ने इस साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया था। सिंधु जल संधि के अलावा इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी भी तीसरे पक्ष का बीच में आना स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इशाक डार एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बूंद बूंद पानी को लेकर मुहताज इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है, जो इशाक डार के बयानों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सीधे तौर पर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की गई थी, धर्म पूछ कर बेकसूर लोगों को मारा गया था, इसके बाद भारत की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया था और पानी बंद कर दिया गया था। यानी कि सिंधु जल समझौता जो है उसे स्थगित कर दिया गया और इसके बाद अब पानी के लिए इस वक्त मोहताज पाकिस्तान नजर आ रहा है। और इशाक डार ने भी ये बताया कि किस तरीके से ये पानी यानी कि जो ये समझौता है इस पर स्थगित यानी कि रोक लगाने के बाद अभी हालात किस कदर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के मुद्दे को भी इंटरनेशनल मंच पर इशाक डार की तरफ से उठाया गया। हालांकि पहले ही भारत ये कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसले हैं, जो विवाद है, उस पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान को ही बात करना होगा। तीसरे पक्ष की इसमें कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे संवाददाता आदित्य वधावन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, इशाक डार का जो ये बयान सामने आया है, इससे तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया था पहलगाम अटैक के बाद, अब उसे लेकर काफी स्थिति जो है पाकिस्तान के अंदर खराब हो रही है। सिंधु जल समझौते की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि बूंद बूंद को मोहताज है इस वक्त पाकिस्तान। जी बिल्कुल पुनीता, ये एक तरीके से पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि इस तरह के जो बायलैटरल इशू होते हैं उनको इंटरनेशनलाइज पाकिस्तान करता आया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। और एज फार एज अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की जो स्थगित थी, विदेश मंत्रालय ने अपनी कुछ तमाम ब्रीफिंग्स में भी पहले बोला है कि ये जो है जब तक पाकिस्तान जो है अब आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करेगा तब तक ये स्थगित रहेगी। और इसकी वजह से पाकिस्तान के कई जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट विलेजेस है उसमें पानी की किल्लत हो रही है और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही पाकिस्तान की बहुत खराब है। उनके IMF ने हमने देखा इस बार किस तरह से उनको बेल आउट दिया है। और अगर हम माने तो टेरर फाइनेंसिंग के चक्कर में FATF की करीब करीब ग्रे लिस्ट में एंटर करने की कगार पे है और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट भी करा जाएगा FATF में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं पाकिस्तान के लिए। अभी पाकिस्तान इंटरनल अंदरूनी दिक्कतों के साथ जूझ रहा है और इसी समय जो हम देख रहे हैं, जैसे इशाक डार का जो स्टेटमेंट भी आ रहा है, वो इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है। तो कहीं ना कहीं भारत ने साफ कर दिया है कि तब तक ये स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन पे आतंकवाद को पनपने देता है। तो कहीं ना कहीं पुनीता, ये जो जितने भी पाकिस्तान के झूठे पैंतरे हैं ये विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है पाकिस्तान ओपनली जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट को पनाह देता है अपनी जमीन पर। चाहे POK की बात करें या दूसरे पाकिस्तान के रीजन में बात करें, तो कहीं ना कहीं सारी स्थिति जो है इस समय पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है और तभी उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके लीडर हैं, वो बौखलाए हुए हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, देखिए हैरानी इस बात की होती है कि एक तरफ तो पानी के लिए वो तरस ही रहा है
खाने की स्थिति पाकिस्तान में क्या है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवाद पर किसी भी तरीके से कोई बयान सामने नहीं आया। यानी कि इंटरनेशनल मंच पर जाकर आप रो रहे हैं कि पानी हमारे पास नहीं, 80% खेती पर इसका असर हो रहा है, और भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति है इसका आप वहां पर दुखड़ा सुना रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को कैसे खत्म करना है इसे लेकर आपने कुछ नहीं कहा। तो भारत आखिर कैसे आपके साथ कहे ना कि एक इमोशनल चीजें जो है वो दिखाएगा, यानी कि सहमति जताएगा आपकी तमाम चीजों को लेकर? आप पहले अपनी स्थिति को सुधारिए। जी बिल्कुल पुनीता, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान जानता है कि जो आतंकवादियों को वो जो पनाह देता है पाकिस्तानी, पूरे विश्व जान चुका है अभी इस बात के लिए। और कहीं ना कहीं जितने भी आतंकी हैं, चाहे लश्कर के हैं, जैश के हैं, हमने देखा हाफिज सईद जो पाकिस्तान में आतंकी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उन पर जो पाकिस्तान की सरकार है, उन पाकिस्तानी की सरकार पर उनका दबाव रहता है, तभी वो ये चीजें बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार जानती है कि उन एक तरीके से पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सीज हैं सारे। इसी वजह से पाकिस्तान जानता है कि इस आतंकवाद करवाता है, और उसके बावजूद ये रोना रोता है दुखड़ा मल्टीलैटरल फोरम्स पे। तो इसमें कोई फर्क पड़ने ज्यादा वाला नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान की असलियत। जैसे कहते हैं, अगर सांपों को अपने बैकयार्ड में रखोगे तो जरूर वो आपको किसी दिन काटेंगे। तो वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है, वहां तालिबान। बिल्कुल आदित्य, देखिए पानी बंद करने के बावजूद भी सुधार तो नहीं हुआ पाकिस्तान में। अभी भी लगातार देखिए घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, और जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, तो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Powered by